नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2021 के इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। 2017 से समाचार पत्रों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि विज्ञापन जारी हो गया, परीक्षा आयोजित करा ली गई, इंटरव्यू भी करा लिया गया और ज्वाइनिंग भी मिल गई। आप लोग केवल समाचार पत्रों में पढ़ते रह गए। जिसकी ज्वाइनिंग हुई है उन्होंने बयान भी दिया है। जैसा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो देखा होगा। आइए सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही मज़ेदार खबर है, आप उसे सुनिएगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। किसी सरकार में वैकेंसी आए पता ना चले, किसी सरकार में परीक्षा हो जाए पता ना चले, किसी सरकार में इंटरव्यू हो जाए पता ना चले और ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद पता चले, तो आपको खबर कैसी लगेगी? तो वीडियो क्लिप को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। सरकार के द्वारा जिसमें हमने राजस्व लेखपाल की भर्ती आई सरकार के द्वारा, जिसमें हमने लिखित परीक्षा भी दिया। उसके बाद से हमारा नाम इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू देने के बाद फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मैं राजस्व लेखपाल पद पे चयनित हो गया था। इस दरमियान हमारी लिखित परीक्षा से लेकर अंतिम सिलेक्शन तक पूरी निष्पक्षता के साथ वर्क किया गया था इस पे सिलेक्शन प्रोसीजर में। और उसके बाद हमने इस विभाग में आने के बाद भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनको लाभ देने का मौका मिला। जैसा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थी का वीडियो क्लिप देखा, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी, वास्तव में उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं सालों से। उसका विज्ञापन कब जारी हुआ, कब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, कब एग्जाम हुआ, कब रिजल्ट आया और कब ज्वाइनिंग हो गई, इस बात की जानकारी हम लोगों को क्यों नहीं मिली? आपके जहन में सवाल होगा, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा हुआ है, सरकारी नौकरी हेतु आयोजित परीक्षाओं के समयबद्ध परिणामों एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री दुर्गेश चौधरी। अब सवाल है कि दुर्गेश चौधरी कहाँ के हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ महाराजगंज के हैं। श्री दुर्गेश चौधरी जी की नियुक्ति राजस्व लेखपाल पद पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुई है। अब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, इसका मतलब है कि भर्ती इन्हीं के शासनकाल में हुई है। आपके जहन में सवाल होगा, और जो नहीं जानते इस विषय में वे लोग यही सोच रहे होंगे कि राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, हम लोगों को जानकारी नहीं मिली, परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई, हम लोग बैठे के बैठे रह गए। 2017 से समाचार पत्रों में पढ़ते रहे, लेकिन अभी तक विज्ञापन दिखाई नहीं दिया। देखिए, ज्वाइनिंग भी करा दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह सवाल उठ रहा है, आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस तरह का ट्वीट क्यों किया गया? और सवाल यह भी है कि विज्ञापन कब आया, किसके शासनकाल में आया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका श्रेय अपने आप पर क्यों ले रहे हैं? आपको बता दें, इस भर्ती का विज्ञापन सपा शासन काल में आया था 12,000 से अधिक पदों पर। आपको बता दें, भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी नहीं किया गया था। भर्ती का विज्ञापन राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया गया था। भर्ती प्रक्रिया राजस्व विभाग ने पूरी करवाई है और मेरिट जो बनाई गई थी वह डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई गई थी। तो इसका मतलब है कि जो सपा शासन काल में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके संबंध में महाराजगंज के दुर्गेश चौधरी जी अपने जुबान से बयान कर रहे हैं कि भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है, इसका मतलब है कि सपा शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं होता था। और उस वीडियो का लिंक आपको माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल पर मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है गोविंद मिश्रा के द्वारा। इन्होंने लिखा है कि मेरे गृह जनपद महाराजगंज के दुर्गेश की नियुक्ति जुलाई 2016 में हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि दुर्गेश एक मेधावी छात्र हैं और बिना किसी सिफारिश की मेहनत के बल पर नौकरी पाए हैं।
योगी जी महाराज दुर्गेश आपको नहीं बल्कि यादव अखिलेश को धन्यवाद बोल रहे हैं। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस वीडियो को क्यों अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया? सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ या नहीं हुआ, किसके शासनकाल में जारी हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी हो रहा है, कितनी पूरी हो रही है, कितनी अधूरी है और कितनी भर्तियां 2017 से लेकर अब तक पूरी की गई हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कुछ भी मालूम नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद यही प्रतीत होता है और ट्वीट को देखने के बाद यही प्रतीत होता है। आपको बता दें, इस पर काफी गहमा गहमी है और लोग हुटिंग भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे को बताना चाहता हूं, अभी एक ट्वीट किया गया है, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होती है, ऐसा सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड का कहना है। इनके ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे, इन्होंने लिखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने लिखी है, छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने लेखपाल दुर्गेश चौधरी का वीडियो डिलीट कर दिया है। अब झूठा प्रचार और झूठे विचारों को नंगा करने का वक्त है। रोजगार दो या कुर्सी छोड़ दो। याद रहे, जब छात्र बोलता है तो सिंहासन डोलता है। ऐसा एक पूर्व आईएएस का कहना है जिनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार के द्वारा झूठे प्रचार किए जा रहे हैं। जैसा कि ट्वीट पढ़ने को मिल रहा है सूर्य प्रताप सिंह का, ये प्रतियोगी छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ऐसा सूर्य प्रताप सिंह जी का कहना है। और इनके ट्वीट को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आती है कि सरकार के द्वारा कुछ भी कह दिया जाए उसका कुछ भी आकलन नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ, सरकारी नौकरियों का वादा पूरा नहीं हुआ, कई भर्तियों का विज्ञापन 2017 से आ रहा है, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दिया। वर्तमान सरकार के द्वारा भर्ती का विज्ञापन हमेशा निकाला जाता है लेकिन पटल पर दिखाई नहीं देता है। पेट का आयोजन करा के भर्ती को फंसाने का काम किया जा रहा है। 2022 का चुनाव है, 2022 के मद्देनजर तो इस तरह की हरकत देखकर प्रतियोगी छात्रों को गुस्सा भी आता है और हंसी भी आता है। प्रतियोगी छात्र सोच रहे होंगे कि हम भर्ती की मांग करते हैं तो इस तरह के ट्वीट देखने को मिलता है, हम भर्ती की मांग करते हैं तो 1.5 करोड़ रोजगार की बात कही जाती है, हम भर्ती की मांग करते हैं तो आत्मनिर्भर बनाया जाता है, हम भर्ती की मांग करते हैं तो स्वरोजगार दिया जाता है, हम भर्ती की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि पेट परीक्षा पास कर लो, भर्तियों की भरमार होगी, हम भर्ती की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सरकार के द्वारा 4 लाख नौकरी दे दी गई, हम भर्ती की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आएगा। सवाल है, जो 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा, क्या वह भर्ती 2021 में पूरी हो पाएगी? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, क्योंकि पेट को लागू करके भर्ती को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक निर्देश दिया जाए, उनसे कहा जाए कि कैलेंडर जारी किया जाए, उस कैलेंडर के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए 2022 के चुनाव के पहले, या तो पेट आयोजित न कराया जाए, भर्ती को फंसाया ना जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया, यह बच्चों का खेल नहीं है, भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वेतन ना देना पड़े, इसके कारण भर्ती ही नहीं करेंगे। तो इस तरह के बयान सुनने को मिलते हैं तो हंसी आती है और आप भी लोग हंसते होंगे। और रोजगार के इंतजार में, सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं तो रोजगार तो बहुत दिया जा रहा है। अब तक 1.5 करोड़ रोजगार दिया जा चुका है। स्वरोजगार, रोजगार, नौकरी मिलाकर, सब कुछ मिलाकर मिक्सचर करके एक मिक्स प्रोडक्ट आप मान लीजिए कि 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है, सरकारी नौकरी, स्वरोजगार, रोजगार मिलाकर। तो आपको क्या वर्तमान सरकार की बातों पर विश्वास है? वैसे ट्वीट को डिलीट कर लिया गया है, वीडियो को डिलीट कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। सरकार अब सोच समझ कर ही ट्वीट करेगी जिससे हंसी का पात्र कोई ना बने।
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो सच्चाई उसी को बयां कर रहा हूं। सरकार से निवेदन है कि बेरोजगारों के बारे में सोचिए, प्रतियोगी छात्रों के बारे में सोचिए, युवाओं के बारे में सोचिए, जो आपको वोट देकर सत्ता तक पहुंचाए हैं। अगर आपने बेरोजगारों का नहीं सुना, प्रतियोगी छात्रों का नहीं सुना, छात्रों का नहीं सुना, तो यही बेरोजगार युवा, सरकारी की नौकरी की तलाश में बैठे युवा जो इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, आपको सत्ता से उतार भी सकते हैं। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।